एक पुराने जंगल में, जहां कभी राधा और कृष्ण ने बचपन में खेला था, वहां एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। वह पेड़ उस प्रेम का गवाह था जो शब्दों से परे था। कहते हैं, एक बार राधा और कृष्ण वहां बैठे बातें कर रहे थे। राधा ने मुस्कुराते हुए पूछा, कृष्ण, अगर कभी ऐसा समय आए कि मुझे तुम्हारी कोई निशानी चाहिए जो सदियों तक रहे, तो तुम क्या दोगे? कृष्ण ने पेड़ की ओर देखा और कहा, प्रेम की निशानी कभी वस्तुओं में नहीं होती, वह आत्मा में होती है। लेकिन फिर भी अगर तुम चाहो तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जो युगों तक हमारे प्रेम का साक्षी रहेगा। ये कहकर कृष्ण ने अपनी उंगली से उस पीपल के तने को छुआ और आश्चर्यजनक रूप से तने पर उनके और राधा के नाम अपने आप उभर आए। समय बीतता गया। द्वापर युग समाप्त हुआ। कृष्ण द्वारका चले गए और फिर इस संसार से विदा ले ली। राधा भी वृंदावन में रहकर अपने कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई, लेकिन वह पीपल का पेड़ वहीं खड़ा रहा। युग बीते, लोग आए और गए, लेकिन जब भी कोई प्रेमी जोड़ा सच्चे हृदय से उस वृक्ष के पास आता, तो वे उन उभरे हुए नामों को महसूस कर सकते थे, कभी हल्की रोशनी के रूप में, कभी किसी मीठी ध्वनि के रूप में। ये पीपल का पेड़ कोई साधारण वृक्ष नहीं, बल्कि प्रेम की एक रहस्यमयी निशानी है। अगर हम इसे किसी वास्तविक स्थान से जोड़ें, तो वृंदावन के नंदगांव और बरसाना के बीच एक घना वन क्षेत्र है, जहां कई प्राचीन वृक्ष हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इनमें से कुछ वृक्ष साक्षी रहे हैं राधा कृष्ण के प्रेम के। एक मान्यता के अनुसार बरसाना से थोड़ी दूरी पर एक पुराना पीपल का पेड़ है, जिसे राधा कृष्ण प्रेम साक्षी पीपल कहा जाता है। वहां जाने वाले भक्तों का कहना है कि अगर कोई सच्चे प्रेम से उस पेड़ के नीचे बैठकर राधा कृष्ण का ध्यान करता है, तो उसे हल्की सी अनोखी अनुभूति होती है, मानो कोई उनके प्रेम को आशीर्वाद दे रहा हो। अगर तुम सच में उसे खोजना चाहते हो, तो तुम्हें प्रेम की राह पर चलना होगा। जहां प्रेम शुद्ध है, वहीं वह पेड़ प्रकट होगा। राधे राधे।